ग्राफ का क्वेश्चन लिया हुआ है ताकि ग्राफ का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर सके। तो ये एक क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बनाया गया है ताकि आपको जितने भी ग्राफ के कॉन्सेप्ट हैं वो ये इस क्वेश्चन के माध्यम से आपका क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो चलिए, इसमें क्वेश्चन में ग्राफ दिया हुआ है, आप देखिएगा। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है दोस्तों कि ये क्या दिया हुआ है, इधर जो है आपका स्पीड का दिया हुआ है रेशियो, ठीक है। और इधर क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है। यानी कि इधर समय बढ़ते जाएगा और इधर क्या होगा, स्पीड बढ़ते जाएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कार का पहले 4 घंटे में और अंत के 6 घंटे में त्वरण कितना होगा। तो सबसे पहले हम बात करें दोस्तों कि पहले 4 घंटे में, ठीक है, पहले 4 घंटे में अगर हम त्वरण की बात करें तो A इक्वल टू क्या होगा। तो हम देखेंगे पहले 4 घंटे में आखिर घटना क्या घटा है। तो आप देखिए, पहले 4 घंटे यहां से यहां तक का बात हो रहा है। तो पहले 4 घंटा में आप देखेंगे कि ये चलना शुरू किया दोस्तों, तो इस समय इसका स्पीड क्या था, 0 था ना। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि सर u इक्वल टू 0 हो गया है। और जब ये चलते समय जब 4 घंटा हुआ है तो इसका फाइनल स्पीड तो यही है। तो इस समय इसका स्पीड कितना है, हम इधर जाएंगे तो ये जो है हमारा दोस्तों यहाँ पे बनाने में इधर ऊपर नीचे हो गया होगा, लेकिन ये 60 के सामने में है, ठीक है, 60 के सामने में। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका जो स्पीड है दोस्तों वो v इक्वल टू कितना हो गया है, 60 किलोमीटर पर आवर हो गया है, ठीक है। किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, ठीक है, ये क्या है, पर आवर में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 60 किलोमीटर पर आवर हुआ। अब यहाँ पे हम लोगों को समय कितना लगा है, तो 4 घंटा। तो 4 घंटा क्या हो गया, समय हो गया। अब पहले 4 घंटे में त्वरण की अगर हम बात करें दोस्तों तो एक्सेलरेशन क्या होगा, v माइनस यू बाई टी। अब जरा देखिए ना क्या हो गया, v इक्वल टू कितना है, 60 है ना। तो 60 माइनस 0 बटा टी का समय कितना लगा है, 4। तो ये हो गया आपका 15 किलोमीटर क्या हो गया, पर आवर हो गया, पर आवर। और एक्सेलरेशन है तो स्क्वायर, ठीक है। किलोमीटर में दिया हुआ है जितना में कर दिए हम लोग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि इसी क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों कि अंत के 6 घंटे का त्वरण। तो अंत के 6 घंटे का त्वरण अगर हम लोग निकालेंगे तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो हम यहाँ पे बनाते हैं आपको कि अंतिम 6 घंटे का त्वरण, ठीक है। अंतिम 6 घंटे का, 6 घंटे का अगर हम निकालें तो अंतिम 6 घंटे में क्या होगा, जो पहले देखिए। तो अंतिम 6 घंटे, अब यहाँ पे इसका इनिशियल स्पीड क्या हो गया, यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो यहीं से ना, तो स्टार्ट तो यहाँ से हुआ है। तो इनिशियल स्पीड इस बार क्या हो गया मेरे भाई, इनिशियल स्पीड आपका हो गया है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और वही जब फाइनल में अंतिम में पहुंचा 6 घंटे के बाद तो उसका स्पीड ये है। तो ये स्पीड क्या है, 0 है ना। तो ये स्पीड हो गया फाइनल आपका 0, ठीक है। और समय कितना लगा है, अंतिम 6 घंटा कह रहा है तो समय तो आपको कितना लगा है, 6 आवर लगा है, ठीक है। तो यहां से जब हम एक्सेलरेशन निकालेंगे तो v माइनस यू बाई क्या करेंगे, t। तो v कितना है मेरे दोस्त, तो v है आपका कितना, 0 है। और माइनस u कितना है, तो u है आपका कितना, 60 है। बटा में टाइम कितना लग रहा है, 6। तो यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों, तो माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी 10 किलोमीटर में दिया हुआ है। तो किलोमीटर क्या हो गया, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। आप सोच रहे हो कि सर एक्सेलरेशन तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आता है। तो देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर और आवर में दिया हुआ है, तो इस प्रकार से किलोमीटर पर आवर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आ गया है। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट का क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन इसी का दूसरा पार्ट सोल्व करवाते हैं इसी क्वेश्चन का। देखिए जरा देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर इसी में कह रहा है कार कुल कितनी दूरी तय करेगी। तो कुल दूरी निकालने के लिए दोस्तों पहले 4 घंटा का दूरी निकालेंगे और फिर 4 घंटा अंतिम 6 घंटा का दूरी निकालेंगे, तो टोटल 10 घंटा का दूरी निकल जाएगा। तो अभी हम इसके पहले सॉल्व किए थे कि 4 घंटा में जो एक्सेलरेशन था दोस्तों उसका कितना था, तो 15 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर था। और जब हम लोग अंतिम 6 घंटा का निकाले थे तो ए कितना आया था, माइनस का 10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर आया था, ये आया था। इसका यूज होगा इसलिए हम यहाँ पे लिख दिए क्योंकि यहाँ जगह नहीं था तो इसको मिटाना पड़ा, ठीक है। अब देखिए कुल दूरी, तो अंत हम क्या करेंगे कि पहले 4 घंटा का, दूसरा नंबर क्वेश्चन में हम बना रहे हैं कि पहले 4 घंटा, देखिए हम पूरा अच्छी तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, मेरा समझाना यहाँ पे उद्देश्य है, ठीक है। फिर तो आप इसको शॉर्टकट में जैसे चाहेंगे वैसे आप बना ही सकते हैं। तो पहले 4 घंटा की अगर हम बात करें तो पहले 4 घंटा में तय दूरी जो है हमारा क्या है दोस्तों, तय दूरी अगर निकालेंगे तो जरा आप सोचिए कि पहले 4 घंटा में तय दूरी क्या होगा। तो यहां से हमारा जो इनिशियल स्पीड है मेरे भाई पहले 4 घंटा का वो कितना है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि u का वैल्यू क्या है दोस्तों, 0 है। और a हमारा कितना है, तो a हम निकाले ही है 15 किलोमीटर पर आवर है।
15 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर है, ठीक है। और v अगर देखेंगे तो v कितना है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा 60 है, तो v कितना हो गया 60 किलोमीटर पर आवर हो गया है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, और टाइम कितना लगा है, तो टाइम लगा है 4 घंटा, तो टाइम लगा है हमारा 4 घंटा। तो s इज इक्वल टू क्या करेंगे, ut प्लस हाफ at स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करिएगा मेरे दोस्त, तो u का वैल्यू तो 0 है, तो ये 0 हो गया, प्लस हाफ करेंगे, a का वैल्यू कितना है 15, तो 15 हो गया, t का वैल्यू कितना है दोस्तों 4 है, तो 4 को स्क्वायर सीधे कर देते हैं, तो 4 गुना 4 यहाँ पे करेंगे, तो 2 दूनी 4 कट गया, तो 15 दूनी 30 चौ 20 से, यानी s इज इक्वल टू क्या हो गया 120 मीटर आपका, सॉरी 120 किलोमीटर आपका आ गया है, ठीक है। तो यानी कि पहले 4 घंटा में कितना दूरी तय किया है, यहाँ से यहाँ तक जाने में, तो वो कितना दूरी तय किया है, तो 120 किलोमीटर। अब हम लोग अंतिम 6 घंटा का निकालेंगे, ठीक है। तो अंतिम 6 घंटा का निकालते हैं यहाँ पे, ठीक है। अंतिम 6 घंटा का, 6 घंटा में तय दूरी कितना होगा, तो अंतिम 6 घंटा में तय दूरी के लिए दोस्तों अब यहाँ तक हम पहुंच गए हैं, तो यही हमारा यहाँ पे स्पीड है कितना 60 ना, तो ये हमारा अगले 6 घंटे के लिए इनिशियल स्पीड होगा। तो u इज इक्वल टू इस बार क्या हो गया दोस्तों, तो 60 किलोमीटर पर आवर हो गया, और वही फाइनल स्पीड क्या होगा, यहाँ पे आए हैं तो 0 हो गया ना, तो v इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। और एक्सेलरेशन हम उतना दूर के लिए कितना निकाले थे, तो -10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, यही तो निकाले थे। और टाइम कितना लग रहा है 6 घंटा, तो टाइम हो गया 6 घंटा। तो अब यहाँ से हम लोग देखेंगे तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर निकालेंगे फिर से, तो ये s का वैल्यू निकालना है हमें, तो u का वैल्यू क्या है दोस्तों 60 है ना, 60, और टाइम कितना में है मेरे भाई, तो 6 है, तो 6 लिख दिए, प्लस हाफ करेंगे इंटू a का वैल्यू क्या है -10 है, तो -10 इंटू t का स्क्वायर करेंगे तो 6 गुना 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, तो देखिए 2 से इसको काट देते हैं, 3 बार में कट गया। अब यहाँ से करेंगे 6 गुना 6, तो कितना हो गया दोस्तों 360, और माइनस ये माइनस है तो माइनस 3 छक्का 18 गुना 10, तो 180, तो यहाँ पे आपका आ गया है कितना 180 मीटर आ गया है, ठीक है। अब जरा सोचिए कुल दूरी पूछ रहा था ना हमें कुल तय दूरी पूछ रहा था, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ना दूरी तय की है ऐसे ना, तो हम कुल दूरी क्या करेंगे, इसको S1 और S2 को, इसको S1 नाम देते हैं, इसको S2 नाम देते हैं। तो कुल दूरी जब हम निकालेंगे मेरे दोस्त, तो कुल दूरी कितना होगा, तो कुल दूरी S1 प्लस S2 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 120 किलोमीटर इधर और प्लस में उधर 180 किलोमीटर उधर, तो कितना हो गया टोटल जरा बताइए ना, 300 किलोमीटर क्या हो गया दूरी तय कर लिए, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको किलोमीटर कर दीजिए, ठीक है। तो ये इतना दूरी तय कर ली। अब देखिए इसी क्वेश्चन का दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में है, 3 में क्या कह रहा है कार का औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो औसत चाल क्या होता है मेरे भाई जरा बताइए, तो औसत चाल होता क्या है, तो कुल दूरी बटे कुल समय होता है। तो कुल दूरी आपका कितना है बताइए, कुल दूरी औसत चाल 3 नंबर यही बना देते हैं। कुल दूरी की अगर हम बात करें दोस्तों, सॉरी औसत चाल पूछ रहा है ना, एवरेज स्पीड आपसे पूछ रहा है। तो एवरेज स्पीड की अगर हम बात करें तो एवरेज स्पीड होता क्या है, एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम टेकन, यानी कि कुल दूरी कितना है दोस्तों, कुल दूरी बटे कुल समय होता है, ठीक है, कुल समय। तो जरा देखिए ना कुल दूरी कितना है मेरे दोस्त, तो कुल दूरी आपका है कितना 300 है ना, तो चलिए इसको मिटा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। यही आपका फॉर्मूला था, ये बता दिए। अब जरा देखिए कुल दूरी 300 किलोमीटर तय किया है और समय कितना लगा है, तो 10 घंटा टोटल समय लगा, यहाँ से यहाँ तक 4 घंटा, यहाँ से यहाँ तक 6 घंटा, तो टोटल 10 घंटा समय लगा है। तो ये कितना हो गया दोस्तों, तो ये आपका हो गया 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जो है दोस्तों ये क्या कर रहा था, एवरेज स्पीड इसका कितना था, तो 30 किलोमीटर पर आवर था। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये ग्राफ का क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और ग्राफ का क्वेश्चन आएगा दोस्तों तो यही इतना कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ग्राफ का भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया।